नमस्कार, प्रणाम। मैं शुभम सिंह। देखिए, फ़िलहाल आजकल का जो टाइम है, पूरे देश में एक अलग ही पर्व मनाया जा रहा है, जिसको इलेक्शन कहा जाता है, चुनाव कहा जाता है। अभी हम लोग फ़िलहाल शुरू किए हैं इस वीडियो के साथ। तमाम गाँव में जाकर वो सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे जिससे लोग खुश हैं और ना खुश हैं। दिखाने को बहुत कुछ है, चूँकि हमारा देश गाँव का देश कहा जाता है, और हालांकि तमाम सुख सुविधाएँ, चाहे जो भी योजनाएं बनती हैं, कागजी पे तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन उस गांव के निवासियों को, वहां के रहने वालों को उसका भरपूर लाभ नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं बिचौलियों की वजह से, चाहे इसके बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारी खामियां हैं। खामियों को न गिनवाते हुए अभी हम लोग फिलहाल मौजूद हैं मोहनिया प्रखंड के बमौर पंचायत के कौन सा गाँव है, बरहिया गाँव में। हालाँकि छोटा सा कस्बा टाइप है और 10-20 घर का ही ये टोला है। यहाँ के कुछ ग्रामीण जनता हैं, इनसे हम जो है रूबरू कराते हैं आप सबको, और सब कुछ पे थोड़ा थोड़ा हम लोग बातें करेंगे, लोग क्या चाहते हैं, और अभी लोकसभा चुनाव भी आने वाला है तो इलेक्शन में किसको मत भी करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग संक्षेप में जानेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है चाचा जी आप सभी लोगों का, और मेरा प्रणाम है। धन्यवाद। देखिए, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है पूरे देश में। सब लोग पार्टी विशेष कहिए या फिर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, अपने अपने दावेदारी और जान देने के लिए हाजिर हैं वोटरों को कि भैया हम तोहरे खातिर जान दे दे, तो हमको वोट दे दिया, हम फला फला करब। इन सारी चीज़ों को आप लोग किस रूप में देखते हैं? इन सारी चीज़ों को हम क्लोज एक जनता को आकर्षित करने, चुनावी एजेंडे के रूप में देखते हैं। और आगे जी, 2014 के बाद जो केंद्रीय सत्तासीन सरकार आई है, उसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ है, इसको महसूस किया जा रहा है। बदलाव हुआ है। अच्छा, और कुछ बदलाव करने की और ज़रूरत है। मतलब संतुष्ट नहीं है? नहीं, अभी देखिए, कभी कोई कार्य ख़त्म नहीं होता है, बेटर से बेटर कुछ बदलाव हुआ, कुछ जो खामियां हैं उसको दूर करके सरकार जो है और बेहतरीन करे। हम इसी उम्मीद के साथ वोट करेंगे। तो इस बार किसको वोट करेंगे? मतलब मन बना चुके हैं? अब वोट तो गुप्त मतदान का अधिकार है। अच्छा, इसलिए जिस प्रकार से नेताजी लोग दल बदल करके बहुत सारे अपने तेजाई का परिचय देते हैं, वैसे वोटर इस बार तेजाई का परिचय देंगे? पब्लिक भी तो अपना मत जो है गुप्त रखेगी। अच्छा, और सही जगह वोट देंगे। सही जगह देंगे? सही जगह देंगे, विकास पे। अच्छा जी, आपका क्या नाम होगा? जोगेंद्र कुमार तिवारी। अच्छा, आपका नाम पूछना भूल गया। मेरा नाम धनंजय तिवारी होता है, मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ। आपका? जोगेंद्र कुमार तिवारी। और थोड़ा आ गया जी, और एकदम जोगेंद्र तिवारी जी। जी। देखिए, अभी बड़े भैया ने एक चीज़ गिनवाया कि 2014 के बाद और अब से जो सत्ता रही, उसमें बहुत सारी चीज़ें सुधार हुई, और बहुत सारी चीज़ों में होना जरूरी है, यानी अभी कार्य निरंतर आगे रहेगा। देखिए, बात ऐसी है कि जितनी भी गवर्नमेंट आती है, हर गवर्नमेंट कुछ न कुछ करती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर हम स्वतंत्रता के बाद से अगर बात करें, तो स्वतंत्रता के बाद से जितने भी प्रधानमंत्री बने, सबने देश के लिए कुछ न कुछ किया जी, इसमें कोई डाउट नहीं बिल्कुल है। नहीं। लेकिन इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी खामी जो है वह यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जिसे आप कहते हैं, इस सरकार की मौजूदा सरकार की। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। और दूसरी बात यह है कि जो ये सैनिकों की जो बहाली हो रही है, अच्छा, और इसको अग्निमित्र कर दिया गया, इससे युवाओं के साथ खिलवाड़। अग्निवीर जो है, ये कहिए कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि लेकिन जो सरकार तो कह रही है 25% और 50% के बाद चीजें हो जाएंगी। 75% लोगों को आज भी जो है स्किप कर दिया जा रहा है, 4 साल के बाद स्किप कर दिया जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि जो नौजवान शहीद हो रहा है, उसको शहीद का भी दर्जा नहीं मिल रहा है, साथ साथ उसे कोई भी सैन्य सम्मान नहीं दिया जा रहा है। जबकि एक मिनट, इसी बात पे हम आपको थोड़ा सा पकड़ना चाहेंगे भैया। क्या नाम बता रहे थे आप? मेरा नाम धनंजय। अभी आपने एक चीज गिनवाया कि थोड़ा और करीब आइए, एक चीज गिनवाया आपने कि चीजें हुई हैं, अच्छी हुई हैं। चर्चा कर रहे थे अभी आर्मी और जो जवानों को लेकर कि ना सम्मान मिल रहा है, ना शहीद का दर्जा मिल रहा है। तो ये आखिर बताइए, कोई अपना घर बाहर द्वार त्याग के देश की रक्षा के लिए, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाता है, ना उसको शहीद का दर्जा मिल रहा है, ना तमाम चीजें हैं, तो फिर लोग क्यों अपना जान जो है कि बलिदान करेगा? देखिए, बात यह है कि हम ग्रामीण जनता हैं। हमें सरकार ने कितना पास किया नहीं किया तो नहीं जानकारी है, पर इस चीज़ से हम समर्थित हैं कि सरकार की का अगर कोई एम्प्लॉई है, तो यदि सरकार अनुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख का मेडिकल बीमा देती है, तो अगर सरकार का कोई एम्प्लॉई है तो उसे भी हर प्रकार की व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो 2 साल का हुआ हो, 1 साल। देखिए, सबसे बड़ी इसमें खुशखबरी जो है नेतागण के लिए है
कि सेना में जो जवान है उनके लिए तो सुविधाएं नहीं है, लेकिन नेताजी को फुल एकदम कॉर्पोरेशन मिलेगा बताइए। सरकार से, फुल कॉर्पोरेशन मिलना चाहिए। नहीं, नेता के लिए नहीं, अभी आपने बोला मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अग्निवीर जनता को भी तो मिलना चाहिए ना भाई। उसको भी तो अधिकार है। मैं अग्निवीर के लिए कह रहा हूँ कि यदि हमारे साधारण पब्लिक को 5 लाख रुपया जेल में डूबने का मिलता है, कॉलोनी मिलता है, तो यदि भारत सरकार का कोई एम्प्लॉई है 2 दिन 10 दिन या 1 माह साल भर काम किया, तो अगर वो सेना में लड़ते हुए कहीं शहीद होता है, तो भाई जी के तर्क से हम सहमत हैं कि अच्छा, सहमत हैं इस चीज से? हाँ जी। अच्छा, हमको लगा कहीं आप इसका नहीं, कटाक्ष नहीं, करेंगे, मैं क्योंकि कटाक्ष नहीं आप समर्थन वाले जा रहे हैं, ये बिना समर्थन के जा रहे हैं। क्या तो मैंने एक कह सकते हैं कि शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए मिलना चाहिए। किसी नेता और मंत्री का बेटा सैनिक नहीं बनता है, नहीं बनता, सीधी सी बात है। किसी नेता और मंत्री का बेटा सैनिक नहीं बनता है, वो बनता है आम नागरिक का बेटा ही। कोई किसी आम नागरिक का ही बेटा बनता है। जी, जी। और आम नागरिक के साथ उसके बच्चों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है कि अगर वह सेना में जाता है और वीर गति को प्राप्त होता है, तो वीर का दर्जा भी नहीं मिलता, शहीद का दर्जा भी देखिए, नहीं मन मिलता, में और बड़ा कोई आपके- सैन्य सम्मान भी नहीं दिया जाता। आपके मन में बड़ा कचोट है, बिल्कुल कचोट। दर्द है उस हाँ, चीज इस बात को उस पॉइंट को लेके दर्द है, कहीं ना कहीं आंखों में दिख रही है। हाँ। तो इस बार क्या मूड बनाए हुए हैं, किसका? देखिए, ये तो जबकि मतदान है, तो मतदान है तो उस समय अभी तो लोग आ रहे हैं, देखा जाएगा। लेकिन एक बात सत्य है कि सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए, और परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। लोगों थोड़ा को सा- ये 5 किलो राशन दे रही है, और जुमला उसको एक मिनट, जुमला एक का है। मिनट। और आप कहते हैं कि जैसा कि प्रधानमंत्री अपने स्पीच में भी बोल देते हैं कि हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया। 5 किलो फ्री अनाज दिया जाता है। कंगाल है। अच्छा, ये आज बताइए, भी मेरा देश अगर कंगाल है। हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति माह के हिसाब से अगर अनाज दिया जाता हो, तो इसका अर्थ तो यही है कि हमारा देश जो है कंगाली के कगार पर है। अगर 5 किलो राशन न दिया जाए तो घर में चूल्हे नहीं जलेंगे। नहीं जलेंगे। ये उसी का संकेत है, आखिर इनडायरेक्टली तो उसी का संकेत है वही है, ये है कि हम वही फ्री है। राशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि है नहीं। वही है। अच्छा, है क्यों? इसलिए है कि इनडायरेक्ट हम वोट खरीद रहे हैं। ये भी है वोट खरीदने के लिए। हमको काहे नहीं मिलता है? ब्राह्मण गरीब नहीं है, क्यों नहीं राजपूत है? गरीब नहीं है, हर वर्ग में तो गरीब तबके बिहार के हैं। गरीब नहीं है, बिल्कुल है। कहाँ मिल रहा है? ये लोग बोल रहे थे कि सुनील तिवारी भैया जी, बोल रहे थे कि देश को कंगाल कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि देश मजबूत हो रहा है। अच्छा। हुआ है तब न 80 करोड़ आदमी को भोजन मिल रहा है, राशन प्रेजेंट में मिलता है। अच्छा, हम लोगों को मान लीजिए नहीं एक मिल रहा बात है। बताइए, 80 करोड़ की आबादी है और उसके पास नहीं, संसाधन नहीं है कि नहीं 1.5 अरब की आबादी है। जितनों को फ्री में दिया जा रहा है हम उसकी बातें कर रहे हैं। जितनों को फ्री में दिया जा रहा है उसकी हम बातें कर रहे हैं कि 80 करोड़ को अगर फ्री में हम भोजन करा रहे हैं, तो ये बताइए किस तरह से जिस 80 करोड़ लोगों को वो मिल रहा है, यानी वो कैपेबल नहीं है। पहला पॉइंट, मतलब वो नहीं है, अपने पास सक्षम नहीं है कि वो खरीद सके, अनाज खा सके। सक्षम ठीक। है, वो भी तो सक्षम फिर है, फ्री का लेकिन ले क्यों रहा है? देश सक्षम है देने के लिए अरे ना। महाराज, तो इतना ये बताइए, अनाज आप का सक्षम है, प्रोडक्ट- आप जाते हैं राशन वाले के पास लेने? तो हमारा है ही नहीं है, जाएंगे क्या? नहीं, जिसका अच्छा। मान लीजिए बना है वो जा रहा है। देश में हमारे जैसा बहुत लोग हैं ना, जो लेकिन 80 करोड़ लोगों को डोले लिया है। 80 करोड़ लोगों को सरकार खाना खिला रही है, यानी हमारा देश विकसित कर रहा है। देश में मान लीजिए कि बम्पर पैदावार हुई है, प्रोडक्शन है, देश आत्मनिर्भर हुआ है, तब न दे रहा। पहले क्यों नहीं दे रहा था? पहले तो लोग जा रहे पहले थे क्यों नहीं दे रहा प्रधानमंत्री अमेरिका से मांगने जोनहरी अच्छा, बाजरा एक बात बजा रहे थे। बताइए, मान लीजिए आज हम लोग जूता ही पहन रहे हैं, तो अचानक तो पहन नहीं रहे हैं। कोई भी चीज देख रहे हैं अपने बाप दादा को, तब तो पहनना शुरू किए। बाप ना, दादा के समय आखिर- में था नहीं, क्यों नहीं था? पनही नहीं था, पनही नहीं था, पनही नहीं था, बहुत कम लोगों के पास था भाई, बहुत गरीबी था ना। थी। आखिर देखा ना, बात समझिए, देखा ना आखिर, देखिए। तो देख के लालसा जगी कि भैया हमारा भी चाहिए। जींस नहीं था तो जींस की लालसा जगी, तो जैसे जैसे लालसा जग, अच्छा तो जो भी लालसा योजना जगह हुई वो मान तो लीजिए पहले की थी ना। प्रोडक्शन हो रहा है तबे ना अवेलेबल है, प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो कहाँ से इतना आदमी को मिल रहा है? तो प्रोडक्शन और बढ़ाया जाए और दान और दिया बढ़ाया जाए। जाए, और सारे जो भी छूटे छट के लोग हैं हाँ। सभी को राशन लेकिन भोजन रोजगार दिया किसी को न मिले, शिक्षा नहीं किसी रोजगार को न मिले कि वो ज्ञान लेके अपने बारे में कुछ उसको सोचे। रोजगार और शिक्षा नहीं मिल रहा है। कहाँ कहाँ से जा करके आदमी पढ़ा रहा है बच्चों को, शिक्षा नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री किया है कि अपने पंचायत के हाई स्कूल में ही एडमिशन बच्चों को लेना है। हमारी पंचायत यहाँ से 6 किलोमीटर है। अच्छा, इस गांव में विद्यालय है? ना 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 तो हम लोग का छोटा सा तो अब बस्ती कैसा है, विकास है महाराज?
कैसा विकास? बगल में विद्यालय टेबल है और वो कल है, 3-4 गुण एक आदमी का व्यक्तिगत चीजें है ना, टेबल है, ये मेरा है, किसी की मर्जी तो है, व्यक्तिगत है वो। कि इस बार जो चुनाव होना है काफ़ी कुछ चीज़ें देखी जाएंगी, चूँकि पक्ष भी कहीं ना कहीं मान लीजिए फ्लॉप होते दिखाई दे रहा है बहुत सारे मामलों पे, और बहुत सारे मामलों पे काम भी किया है। देखिए सरकार कुछ अच्छी चीज़ें भी करती हैं तो उसके साथ साथ बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, किसको मत करना है, क्या है, क्या इस बार मुद्दा क्या रहेगा किसी को चुनने का, या फिर अगर पर्सनली इस गांव को लिया जाए तो क्या कुछ मतलब बदलाव देखने को मिला है भाजपा की सरकार में? पहले तो यहाँ सड़क नहीं थी, और जब से मोदी जी की सरकार आई है और यहाँ नीतीश जी की है तो सड़क का मतलब यहाँ हो गया, जबकि पहले सड़क नहीं थी यहाँ। आई प्रधानमंत्री 2014 के बाद बना है सड़क? हाँ, 2014 के बाद बना है। और भी बिजली वगैरह भी बहुत बढ़िया रह रही है यहाँ पर। देखें 2-2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, कानून व्यवस्था भी स्थिति ठीक है। जल का है यहाँ पे प्रबंध, पानी का ऐसे सरकार को द्वारा नहीं है। छोटा गांव है, भिरखीरा में शायद शिक्षा, नल जल नहीं, शिक्षा का यहाँ स्कूल नहीं है, इसलिए कि कहते हैं लोग कि यहाँ संख्या 40 बच्चों की भी नहीं है, तो कम से कम 40 तो अब यहाँ की आबादी बढ़ानी पड़ेगी इसके लिए, तब तो यहाँ पे विद्यालय खुलेगा। तब खुलेगा नहीं कब? अब होना तो चाहिए, सरकार को आंगनबाड़ी भी देना चाहिए कम से कम ना, पहले आबादी बढ़ाइएगा तब विद्यालय मिलेगा। अभी चाचा जी ने वही कहा इंडायरेक्टली। और भिरखीरा हम लोगों का वार्ड में हम लोग हैं। अच्छा, वार्ड होता है ना एक ठो, तो भिरखीरा वार्ड है। हाँ, भिरखीरा वार्ड है, वहीं हम लोग अच्छा, इस बार जो अपने सांसद को चुनिएगा या फिर अपने जो प्रधानमंत्री का जो चेहरे हैं सेंट्रल में, क्या मन है इस बार वोटर किसको वोट करना है, क्या कुछ देखें? आखिर प्रधानमंत्री के लायक कौन दूसरा नेता है? अभी आप बताइए में भाजपा के सिवाय और किसी पार्टी का कोई नेता भी तो नहीं है कि उसको चुना जाए। अच्छा, विकल्प कोई नहीं? तो अंततोगत्वा विकल्प कुछ नहीं है। अपोजिशन के पास तो कोई कैंडिडेट ही प्रधानमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। यदि आज वो अपोजिशन अपना प्रधानमंत्री का जो ही चेहरा रखेंगे वो लड़ मरेंगे, सोचा जाएगा। इसलिए देश के साथ हम लोग खिलवाड़ होने देना नहीं चाहते हैं। जो है उसी को रखेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है। काम भी तो कर रहा है, 6000 साल में किसानों को दे रहा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, वृद्धा पेंशन भी मिल 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। भोजन हम लोगों को तो राशन मिलता ही नहीं। कहते हैं लोग कि जबकि बहुत ब्राह्मणों को मिलता है, लेकिन बचाएगा नहीं। लेकिन देश के जवानों को शहीद का उपाधि नहीं मिल रहा है। राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, ये भी तो है। अच्छा, अयोध्या में 500 ये जो नारा अभी मान लीजिए बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है, तो इसका चुनाव में काम आना तय है? एकदम आएगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और भारत में एक बार फिर से भगवा लहराएंगे। ये हम लोगों का नारा है। सनातन विरोधी सरकार हम लोग नहीं चुनेंगे, नहीं। कांग्रेस इस बार सोच लिए किसको? सुनिए, कांग्रेस जो है सनातन विरोधी है। कांग्रेस बिल्कुल सनातन विरोधी है। कांग्रेस राजद बल्कि ठीक है, कांग्रेस सबसे बुरी है, जो कि शिलान्यास में नहीं गई वहाँ दर्शन करने के लिए। कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, और जो जा रहा है कांग्रेस का, उसको कांग्रेस से 6 साल के लिए निकाल रहे हैं। अभी गौरव वल्लभ कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो बता रहे थे कि हम सनातन का हम गाली नहीं देंगे सनातन को। और मैं तो कहता हूँ कि जो मुगलों ने हमारी हिंदू संस्कृति को क्षति नहीं पहुँचाया, उससे आज़ाद भारत में कांग्रेस की सरकार ने हम हिंदुओं को इससे बहुत पीछे धकेला। जितना मुगल नहीं पीछे धकेले, उससे अधिक इसके जो 47 के बाद जो कांग्रेस सरकार चली है, उसने हम हिंदुओं का बहुत नुकसान किया है। अच्छा। मोदी जी के 14 में आने के बाद ही लगता है कि नहीं, हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान में जीते हैं, और कांग्रेस ने तो मुगलिया राज बनाकर रखा था। पहले हम लोग इसलिए कांग्रेस सर किसी भी पहले आप कांग्रेसी रहे? पहले इंदिरा जी और राजीव जी, इंदिरा गांधी और राजीव जी जब तक थे, अब भाग रहे हैं हमसे, दूर भाग रहे हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जब तक थे, हम लोग कांग्रेसी ही थे, और कांग्रेस का बढ़िया काम उस समय था। लेकिन जब से राजीव जी की मृत्यु हो गई और जब से सोनिया गांधी का मतलब आ गया, तब से समझ लीजिए अभिशाप लग गया देश कि एकदम माने सब यही गड़बड़ाए हैं लोग। कभी सुधार हो रहा है, कभी सुधार हो रहा है। हाँ, मोदी जी के राज में तो लगता है कि जब तक से लालू और मुलायम से, अखिलेश से नहीं छोड़ेंगे संग, और कहीं किसी से, कहीं करुणानिधि जो सनातन को गाली देता है, तब तक से हम लोग उसको नहीं देंगे। हाँ, भले हम लोगों को भोजन नहीं मिले वो ठीक है, लेकिन हम पेट में खाए के मिले ना मिले ठीक। राम को गाली देने वाले को, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य थे, सुने होंगे आप भी, रामचरितमानस को गाली, यहाँ चंद्रशेखर शर्मा कौन थे ना, एक यादव बिहार में शिक्षा मंत्री, वो भी गाली दे रहे थे
रामचरितमानस को? धर्म से बड़ा कोई नहीं है। बताइए, धर्म से बड़ा कोई, जिस देश के पास धर्म ही नहीं उसके पास कुछ भी नहीं है। क्या है? धर्म नहीं है तो अधर्म है, खत्म हो जाता तो अधर्म होगा तो मार काट हिंसा। धर्म न सिखाता है कि भाई हिंसा नहीं करना चाहिए, पाप है, नरक में जाना पड़ेगा। और जो धर्म नहीं मानेगा तो नरके का काम करेगा, हिंसा करेगा, गोली मारेगा, किसी को शराब पिएगा, मांस खाएगा। आर्थिक दृष्टि से भी वह देश गिर जाएगा और आदर विश्व में आदर का पात्र नहीं माना जाएगा। ऐसा लग रहा, अब देखिए, अब हमारे लिए अच्छा बात है कि आप लोग पूजनीय हैं, ब्राह्मण हैं। जी जी। हम चाहेंगे इस वीडियो का अंत किसी एक अच्छे से श्लोक या मंत्र के साथ हो जाए तो सबका भला ही भला होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं इस गांव की। देखिए, हर गांव में कुछ पक्ष के समर्थक हैं, कुछ विपक्ष के समर्थक हैं, तो दोनों चीज़ों को दिखाना हमारा काम है। हमारे कैमरे से आप ये सारी चीज़ देखिए। अब उसमें जो आपको अच्छा लगे वो आपके लिए, जो बुरा लगे वो भी आपके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है। जय श्री राधे राधे। जो आप 400 पार। चलिए ठीक, 4 जून 400 पार। समर्थक है और सबका अपना मन होता है अपने अपनी चीज़ों को सपोर्ट करने का। बाकी इस वीडियो के बारे में जो भी आपका राय होगा बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य गांव में, तब तक के लिए धन्यवाद।